बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 18 नवंबर 2020 को अमरीकी रियासत यूटा के सहरा से एक मोनोलिथ नमूदार हुआ था जो तकरीबन 13 फीट ऊंचा था। फिर ये मोनोलिथ अचानक वहां से गायब हो गया और बाद में मुख्तलिफ ममालिक में यह मोनोलिथ देखा गया, जिनमें हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी शामिल है। कुछ लोगों ने उसे एलियंस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया और कुछ के नज़दीक ये एक शैतानी निशान है जिसे ओब्लिक्स कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इसी मोनोलिथ के बारे में बात करेंगे और इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। नाज़रीन, 18 नवंबर 2020 को यूएस ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट के कुछ कारकुनान हेलीकॉप्टर के जरिए यूटा में बिग हॉर्न शिप्स का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान उन्हें जमीन पे कोई चमकती हुई चीज नजर आई। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो वो एक मोनोलिथ था। अब जैसे ही ये बात अमरीकी हुकूमत को पता चली तो उन्होंने मोनोलिथ की जगह को खुफिया रखने के ऑर्डर्स दे दिए, वरना वेली अवाम उस मकाम पे जमा हो जाती। लेकिन इन ऑर्डर्स के बावजूद भी कई लोगों ने मोनोलिथ के असल मकाम को तलाश कर लिया और वहां से कई लोगों ने अपनी वीडियोस इंटरनेट पे भी अपलोड की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मोनोलिथ उस मकाम पे आया कहाँ से। इस मोनोलिथ के बारे में इस वक्त इंटरनेट पे मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही हैं। जैसा कि साल 1968 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम स्पेस ओडिसी था। इस फिल्म के राइटर स्टैनली क्यूब्रिक थे और इस मूवी में ठीक ऐसे ही मोनोलिथ के बारे में बताया गया था। फिल्म की शुरुआत में आज से 3 मिलियन पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें ये मोनोलिथ नजर आता है जिसके आसपास एप्स मौजूद होते हैं और एवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक ये बंदर इर्तिका के जरिए आज के इंसान बने हैं, जो कि सरासर झूठ है। खैर, फिल्म के इस सीन में दिखाया जाता है कि ये बंदर इस मोनोलिथ को देखकर औजारों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। फिर इस पूरी फिल्म में जब भी ये मोनोलिथ दिखाई देता है तो ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस होने लगती है। मतलब इस फिल्म के मुताबिक एलियन ने 3 मोनोलिथ इस दुनिया में रखे हैं ताकि जिनके जरिए वो इंसानों को टेक्नोलॉजी और स्पेस ट्रैवल के बारे में सिखा सकें। और ठीक यही नज़रिया आर्थर क्लार्क की बुक फर्स्ट बॉर्न में बयान किया गया है, जो कि साल 2007 में शाया हुई थी। अब यही सब कुछ देखने और जानने के बाद बहुत से लोगों का मानना है कि जैसे इस फिल्म में दिखाया गया था आज वैसा ही हो रहा है और अब इस मोनोलिथ के जरिए ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस होने वाली है। जबकि कुछ लोग इस मोनोलिथ को दज्जाली कार्टून सिम्पसन्स के साथ भी जोड़ रहे हैं। सिम्पसन्स की एक एपिसोड जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी, उसमें भी ठीक वही सीन दिखाया गया था जो कि स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्म स्पेस ओडिसी में मौजूद था। यानी बहुत से एप्स एक मोनोलिथ के करीब जमा होते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि सिम्पसन्स ने यह एपिसोड स्पेस ओडिसी की नकल करते हुए बनाया था, क्योंकि सिम्पसन्स का ये एपिसोड साल 1993 में आया था, जबकि ये फिल्म साल 1968 में सिम्पसन्स की इस एपिसोड से बहुत पहले बनाई गई थी। जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सिम्पसन्स कार्टून में मोनोलिथ की पेशगोई नहीं की गई थी। खैर, हैरत की बात तो यह है कि जब यूटा का ये मोनोलिथ पूरी दुनिया में मशहूर हुआ तो 27 नवंबर 2020 को अचानक से पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। फिर इस मोनोलिथ के बारे में यह दावा किया गया कि इसे 4 लोगों ने चोरी की है और ये चारों बार बार ये जुमला दोहरा रहे थे कि दिस इज अवर मिशन। फिर कुछ दिनों बाद एक और मोनोलिथ रोमानिया से नमूदार हुआ जिसने इस टॉपिक को मजीद वायरल कर दिया। ये सब देखने के बाद काफी लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि यूटा के मोनोलिथ को अमरीकी हुकूमत में गायब करवाया है ताकि उस पर रिसर्च की जा सके, जबकि रोमानिया में भी अमरीकी हुकूमत की तरफ से एक नकली मोनोलिथ सामने लाया गया है ताकि लोग यूटा के मोनोलिथ को भूलकर रोमानिया के मोनोलिथ की बात करना शुरू कर दें। जबकि रोमानिया से मिलने वाले मोनोलिथ पर गौर करने से पता चलता है कि इस पे वेल्डिंग के निशानात मौजूद हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है कि ये मोनोलिथ नकली है। खैर, ये सब तो सिर्फ अंदाजे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिसे साबित करना काफ़ी हद तक मुश्किल है। दोस्तों, फिर ये मोनोलिथ दुनिया के कई ममालिक में देखे गए जिनमें हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी शामिल है। इन मोनोलिथ के बारे में एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मशहूर है कि ये मोनोलिथ दर हकीकत ऑब्लिक्स हैं। दोस्तों, ऑब्लिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कदीम मिस्री तहजीब में सूरज देवता यानी रॉक की इलामत समझा जाता था, जबकि बाबुल तहजीब में ऑब्लिस्क नमरूद का निशान समझा जाता था। और इस सब के अलावा ये शैतानी तंजीम फ्री मेसनरी का एक मशहूर सिंबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन मोनोलिथ की हकीकत क्या है। तो मेरे ख्याल में ये सब एक ड्रामा है। मोनोलिथ का किसी भी शैतानी तंजीम या फिर एलियन से कोई ताल्लुक भी नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक मजाक है जो कि पूरी दुनिया के साथ किया जा रहा है। इसी तरह का एक मजाक माजी में क्रॉप सर्कल के नाम से किया गया था, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जमीन पे अजीब से निशानात बने देखे गए थे। और फिर कुछ अरसे बाद दुनिया को पता चला कि इस सब की शुरुआत बोवर और डव चोरली नामी 2 लोगों ने की थी, जिससे ये अंदाजा होता है कि शायद ये मोनोलिथ भी किसी लैंड आर्ट मूवमेंट का हिस्सा हो।
अब लैंड आर्ट एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें मुख्तलिफ आर्टिस्ट पूरी दुनिया में क्रॉप सर्कल्स जैसे अजीबो गरीब काम करते हैं और दुनिया को अपनी महारत दिखाते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल 4 दिसंबर 2020 को देखने को मिली, जब ट्रेविस केनी और उसके दोस्त मैक किन्जे ने खुद का बनाया हुआ एक मोनोलिथ पाइन माउंटेन में लगा दिया ताकि लोग उसे देख सकें। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मोनोलिथ ही नजर आए थे, जिनमें से एक यूटा का जबकि दूसरा रोमानिया का मोनोलिथ था, जिससे ये बात काफ़ी हद तक सच साबित होती है कि ये तमाम मोनोलिथ इंसानों के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कल को अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई मोनोलिथ नज़र आता है तो खुदारा उसे दज्जाल के ज़हूर की इलामत ना समझा जाए, क्योंकि हर चीज़ में दज्जाल का होना लाजमी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।